साधन है नाम तेजी तेजी से आ जाएंगे आप भी। महाराज जी क्या कहेंगे आप तुलसीदास जी की जयंती जो है आज मनाई गई जो है मानस प्रयास सेवा द्वारा जो है, और क्या कहना चाहिए? मानस प्रयास की इस प्रयास के लिए हम सहर्ष बधाई, क्योंकि ये ऐसा प्रयास है जहाँ पर आप बाबा को स्मरण कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि उनका रचना है। लेकिन सच बात यह है कि उनकी केवल रचना नहीं है, उनकी शुद्ध भक्ति है। उनकी देन ये रही है कि वो अपने आचरण से विश्व को सिखा के गए, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व में बड़ी सरलता से, सरस तरीके से मानस देके गए। और हम सब के लिए इससे बड़ा वरदान, आशीर्वाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज का इतना बड़ा योगदान जो है आज तक हम कभी नहीं भुला पाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ तक हम कहें युग परिवर्तन हो वो भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम सब के लिए बड़ी गौरव क्षण की बात होती है जब बाबा को स्मरण करते हैं उनकी स्मृति में, इस दिन में। और मानस प्रयास का ये जो प्रयास चल रहा है बहुत ही सराहनीय है। और इतना ही नहीं है बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी एक सबक है हम सब के लिए कि भाई सीखो बाबा कौन है, जान पाएंगे सब लोग और मानस को स्मरण कर पाएंगे। नए नाम और नई उपलब्धि के लिए भाई को जन्मोत्सव में आए हैं और राम के प्रति आपकी भक्ति दिख रही है, क्या कुछ है? मेरे पिता का नाम राम भक्त है और मैं उनका बेटा हूँ। नस-नस में राम है, कण-कण में राम है, राम में आस्था है, राम के कारण हम हैं। और हमारे मित्र शुक्ला जी पिछले 2-3 वर्षों से कार्यक्रम में बुला रहे थे, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था। आज का सहयोग बड़ा अच्छा था, तुलसी जयंती पर आज यहाँ पर उपस्थित हो पाया हूँ। मेरे भाग्य में दर्शन था और ठाणे वासियों का प्रेम हमेशा याद रहेगा कि विधायक बनने के बाद स्वागत करने के लिए बार बार उनका आग्रह था। मैंने वचन दिया था आऊँगा, समय पर आऊँगा, और मैं यहाँ पर आ पाया। तो अपने आप को भी मैंने जो दिया शब्द था वो पूरा कर पाया, क्योंकि राम जी ने कहा है जान जाए पर वचन न जाए। तो आज मैंने शुक्ला जी को जो वचन दिया था वो पूरा कर पाया, इस बात की खुशी है। बोरीवली में जिस तरीके से आपके कार्य हो रहे हैं, एकदम धड़ाकेदार आप काम कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ है? बोरीवली के मेरे कार्य आप बोरीवली वालों से पूछेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं ठाणे ट्रेन में बैठ के आया, ठाणे वाले भी मुझको नाम से बुला रहे थे जिनको मैं नहीं जान रहा था। और शायद यही मेरी काम की प्रचिति है, पहचान है कि मैंने कुछ अलग करके दिखाया है। जो करने की हिम्मत बाकी में नहीं थी वो करने का प्रयास किया, ईमानदारी से उस पथ पर चला। और ठाणे में आज इतनी भीड़ है, लेकिन बोरीवली स्टेशन पर उतरने के बाद आप चल सकते हो, रिक्शा पकड़ सकते हो, अपनी गाड़ी से स्टेशन तक आ सकते हो। ये असंभव काम मैंने संभव करके दिखाया है। नशे के खिलाफ अभियान जोड़ा है, और ड्रग्स और खुले में दारू पीने के खिलाफ जो मैंने अभियान जोड़ा है उसको बहनों ने, बोरीवलीकरों ने, मुंबईकरों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। और जहाँ भी जाता हूँ लोग उस काम की प्रशंसा करते हैं। तुलसी बाबा के भक्तों को क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? जो तुलसी के भक्त हैं उनको प्रेरणा देने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका राम में विश्वास है। और जिनका राम में विश्वास है उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं भी यही कहता हूँ। जब मैं अभियान छिड़ा तो लोगों ने कहा आपको अपनी जान की चिंता नहीं। मैंने भी तब यही कहा था, जिसके सर पर जब तक प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है तब तक उसका कोई माई का बाल बका नहीं कर सकता, कोई माई का लाल। और उसके लिए मेरी भी आस्था राम में है और तुलसी के भक्तों की भी आस्था राम में है। लेकिन जिन लोगों की आस्था राम में नहीं, जिन्होंने राम को काल्पनिक पात्र कहा था, आज वो भी राम राम कर रहे हैं। यही मेरे राम की शक्ति। मानस प्रयास सेवा संस्था 2013 में जिसकी स्थापना हुई,
आज यहाँ पे कमलेश मिश्रा जी, भाई अरुण शुक्ला जी, योगेश जी और रतन मिश्रा जी, पूरी उनकी टीम ने आज जो यहाँ पे मंच पे धार्मिक, पत्रकारिता जगत, अध्यात्म, साहित्य, तमाम सारे विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का यहाँ पे एक जो आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पे जो आज यहाँ पे सम्मान का कार्यक्रम किया, समाज के विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे एकजुट करके जो पैगाम दिया गया है, निश्चित रूप से भारत के सनातन के मूल्यों की प्राचीनता की जड़ें इतनी गहरी हैं, दुनिया की सारी सभ्यताओं की जड़ें समाप्त हो गई, लेकिन भारत के सनातन मूल्य और इसकी परंपरा, इसके जो वैदिक रीति और रिवाज और रस्म है, निश्चित रूप से वो बहुत ही प्राचीन है और दुनिया को संदेश देने वाले हैं। निश्चित रूप से ये सनातन के मूल्य भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत ही काम आएंगे। मैं सनातन प्रयास सेवा संस्था का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ बुला करके सम्मानित करने के लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। स्वामी परंपरा वाले भाई गुरु हैं और आदमी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोस्वामी पाद की असीम अनुकंपा और मानस प्रयास के इस अथक प्रयास के द्वारा आज सतत 17 वर्ष हो गए भाई, 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ। आज अब नया युग शुरू होने जा रहा है। राज्य में आएगा अब राज्याभिषेक होगा। तो गोस्वामी पाद की रचना और गोस्वामी पाद को जीने का जो थाने में हम जैसे मित्रों के लिए, हम जैसे सहयोगियों के लिए, जो अरुण भाई और जो मानस प्रयास के सभी संस्था के लोग जो ये कार्य लेके चल रहे हैं, मैं भगवान से, गोस्वामी तुलसीदास जी से, श्री हनुमान जी से और अपने आराध्य श्री भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करूंगा कि ये अनवरत सतत आजीवन हमारे जीवन के काल के बाद भी चलता रहे और ऐसे ही हम बने रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी के सानिध्य में बहुत कुछ प्राप्त हुआ। क्या कहेंगे, आज 14 वर्ष हो गया तुलसी जयंती मनाते हो और क्या कहेंगे, अतिथि लोग आए और क्या कहना चाहिए? हमें अपनी यह 14वीं तुलसीदास जी की जयंती उत्सव पर सबसे ज्यादा प्रशंसा ये हुई कि हमारी पुरानी परंपरा अब तक वो निर्वहन होती आ रही है और इस बार भी हो गई, जबकि हमें असमंजस की स्थिति हो गई। गुरु जी सूरदास जी महाराज जो था, अकस्मात उन्हें किसी अज्ञात कारणों के कारण उन्हें जुहू जाना पड़ा। एक इंटरनेशनल लेवल की इस्कॉन की मीटिंग लग गई, फिर भी उन्होंने मेरे लिए मार्ग प्रशस्त किया और वाइस प्रेसिडेंट महाराज अद्वैत चेतन महाराज जी को यहाँ भेजा और उन्होंने हमारे इस सत्कार को, सम्मान को कबूल किया। और संत की जयंती पे जब कोई संत आ जाता है तभी वह जयंती सफल मानी जाती है। मेरे ऊपर गोसाई जी की अनुग्रह कृपा रही कि 14 वर्षों में हर वर्ष हमें एक दिव्य से दिव्य भव्य संत का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, स्नेह प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। गोसाई जी के चरणों में प्रार्थना है कि ऐसे हमें हर वर्ष इस प्रकार का अपना संत स्वरूप का कोई न कोई दूत, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि भेजते रहे और हम सबको आशीर्वादित करते रहे। जय श्री। पानी जैसे अपना रास्ता हमेशा निकालता है। अगर रुकावटें हैं, अड़चने हैं या रोड़े हैं तो थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, लेकिन जैसे पानी अपना रास्ता निकालता है, टैलेंट भी हर अड़चन को ओवरकम करके अपना रास्ता निकालेगा और भारत को ले ही जाएगा। 50 साल से जो है टैलेंट अमेरिका विदेशों में जाके अपना रास्ता निकाल रहा है, आखिर भारत का टैलेंट भारत में क्यों रास्ता नहीं निकाल पा रहा है? सर देखिए, मैं इस पे यही बोलना चाहूंगा कि जब 91 में लिबरलाइजेशन हुआ तब हर एक का प्रोजेक्शन ये था, उनकी भविष्यवाणी ये थी कि इंडिया कोलैप्स करेगा, क्योंकि लाइसेंस राज में काम करने वाले या प्रोडक्ट्स बनाने वाले दुनिया से compete नहीं कर सकते। लेकिन आज हमने दिखाया, हम नंबर 4 GDP बन चुके, यानी एक लाइसेंस राज को भी हमने पार किया और जो बात आपने रिजर्वेशन की करी उसको भी हमने पार किया। मे भी वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन विश्व गुरु, अभी मैंने बताया, एक इंग्लिश मैन ने दुबई में मेरे सामने, मैंने नहीं, उसका प्रोजेक्शन था 2067 इंडिया विल बी नंबर 1 इकोनॉमी। मे भी रिजर्वेशन और ये सब हट जाए। की जयंती पे उन्हें सादर चरण स्पर्श नमन करता हूँ और साथ में जो आज सम्मान मिला है एक डॉक्टर के रूप में, साथ में मैं समर्पित करूंगा अपने डॉक्टर समाज के लिए, जो आज यहाँ पे
सम्मानित किया गया हूँ और आज कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से हुआ है और सभी का इसमें जो भी मेहनत किया गया, हमारे अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी, अरुण शुक्ला जी, अनिल मिश्रा जी, सभी को बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। सब जिस तरह समाज के लिए लोग काम करते जा रहे हैं और बहुत ही सराहनीय काम है और इस तरह से जो सम्मान दिया गया है और इस सम्मान का जो वजन आया है उसको निभाने के हम लोग के समाज के प्रति दायित्व रहूंगा। धन्यवाद।